नमस्कार बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू एंड रिसर्चर्ड मैसिल यानी आरएम वैल्यू, सिग्निफिकेंट एंड उनके प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इनके यूजेस के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कटार फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको और आपकी जर्नी हमारे साथ कंटिन्यू कर सको। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा हमारी वीडियोस में। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, वहां से जाके आप पीडीएफ या नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने रिसेंट वीडियोस में क्या क्या कवर कर लिया है। तो बच्चों ये हमारी चल रही है यूनिट थर्ड सेमेस्टर थर्ड। तो दोस्तों हमने फैट्स एंड ऑयल्स कंप्लीट कर लिया, फैटी एसिड और उनकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेसिस और सफोनिफिकेशन, उसी के साथ साथ रेंसिडिटी एंड ऑयल्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम पढ़े एनालिटिकल कांस्टेंट्स जैसे कि एसिड वैल्यू और सफोनिफिकेशन वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम एनालिटिकल कुछ कांस्टेंट जो हमारे रिमेनिंग रह गए। उनमें आता है एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू एंड रिसर्चर्ड मैसिल यानी आरएम वैल्यू और उसके सिग्निफिकेंट एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन देयर डिटर्मिनेशंस। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हमारी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम एस्टर वैल्यू आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों अब बात करते हैं एस्टर वैल्यू इज द नंबर ऑफ एमजी ऑफ केओएच रिक्वायर्ड टू सफोनिफाई यानी साबुन बनाना एस्टर एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। तो दोस्तों 1 ग्राम ऑयल या फैट के अंदर जितना एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होता है उसको साबुन बनाने के लिए जितना मिलीग्राम केओएच रिक्वायर होता है उसी को हम एस्टर वैल्यू बोलते हैं। सिंपल बात मैं आपको समझाऊं, जैसे 1 ग्राम तेल ले लिया आपने, 1 ग्राम तेल ले लिया, थोड़ा सा तेल आएगा, उसके अंदर जितने एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको बस उनको साबुन बनाने के लिए जितना केओएच रिक्वायर्ड होता है यानी कि सिर्फ एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स को सफोनिफाई करने के लिए जितना मिलीग्राम केओएच प्रेजेंट होता है या जितना केओएच रिक्वायर्ड होता है उसी को हम एस्टर वैल्यू बोलते हैं। इसको सीधा सीधा सा समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए 1 ग्राम तेल के अंदर जितना एस्टर प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा केओएच रिक्वायर होगा और उतनी ही ज्यादा एस्टर वैल्यू रहेगी। अब बात करते हैं कि ईवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमजी ऑफ केओएच, एमजी ऑफ केओएच एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड EFA। जितने मान लीजिए तेल के अंदर जैसे 100 ग्राम तेल ले लिया आपने, 100 ग्राम फैट ले लिया, 100 ग्राम तेल या फैट के अंदर जितने एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा ईस्टर वैल्यू रहेगी और उतनी ही ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम ईस्टर वैल्यू के प्रिंसिपल्स की। तो बच्चों ऑयल फैट्स कंटेन्स फ्री फैटी एसिड्स एंड एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स। तो बच्चों बात कर ले सिंपल सी, ऑयल और फैट दोनों एसिड्स को कंटेन करते हैं यानी दोनों फैटी एसिड्स को कंटेन करते हैं। ऑयल और फैट के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं और फैटी एसिड्स दो टाइप के होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स और एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स। तो दोस्तों ऑयल और फैट के अंदर दोनों मौजूद होते हैं। और एसवी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था दोस्तों, सफोनिफिकेशन वैल्यू पढ़ा था। सफोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है? सफोनिफिकेशन वैल्यू किसी सॉल्यूशन या किसी ऑयल की उतनी ही रहेगी जितने ज्यादा उसके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होंगे, यानी कि टोटल फैटी एसिड्स उसके अंदर जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा सफोनिफिकेशन वैल्यू रहेगी। और वहीं बात कर ले एसिडिक वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था? एसिडिक वैल्यू में हमने पढ़ा था कि जितने ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स रहेंगे उतनी ही ज्यादा एसिडिक वैल्यू रहेगी। और आज बात कर रहे हैं हम ईस्टर वैल्यू की। तो बच्चों ईस्टर वैल्यू क्या होती है? सफोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिडिक वैल्यू इज इक्वल टू एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स। तो दोस्तों सफोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है? सफोनिफिकेशन वैल्यू में दोनों एसिड आ गए और एसिडिक वैल्यू में आ गए फ्री फैटी एसिड्स। तो सफोनिफिकेशन वैल्यू में दोनों एसिड में से फ्री फैटी एसिड्स को अगर रिमूव कर दे तो बचे हमारे पास एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स। तो दोस्तों बेसिकली बात करें, एस्टर वैल्यू जितनी ज्यादा किसी सॉल्यूशन की उतनी ही ज्यादा रहेगी जितनी ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स रहेंगे, EFA। यानी किसी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स होंगे या किसी ऑयल में जितने ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी एस्टर वैल्यू रहेगी। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम इसके यूजेस की। तो बच्चे इसके यूजेस में आता है, एस्टर वैल्यू के यूजेस में आता है एस्टर वैल्यू इंडिकेट्स एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स कंटेंट। यानी बच्चों किसी ऑयल के अंदर कितने एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स है वो हमें एस्टर वैल्यू बताता है, क्योंकि जितने ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स होंगे उतनी ही ज्यादा एस्ट्रिफाइड यानी कि एस्टर वैल्यू आएगी। तो दोस्तों गुड ऑयल्स इज इक्वल्स टू हाई एस्टर वैल्यू, यानी कि जितनी ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स होंगे तेल उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा और उतनी ही ज्यादा हमारी एस्टर वैल्यू आएगी। डिटेक्ट्स, दूसरी बात कर ले, एस्टर वैल्यू डिटेक्ट्स एडल्ट्रेशन, यानी कि एस्टर वैल्यू
मिलावट को भी बताता है कि जितनी कम एस्टर वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा मिलावट रहेगी किसी तेल के अंदर। वही बात कर ले आगे की फार्मा ऑयल्स क्वालिटी चेक, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑयल्स को चेक करने के लिए भी एस्टर वैल्यू का काफी यूज किया जाता है। जैसे बात कर ले ऑयल्स की कास्टर ऑयल और कोड लीवर ऑयल। वहीं बात कर ले कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी यूज किया जाता है, क्योंकि एस्टर जो होता है वो फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कराता है। वहीं बात कर ले सोप एंड बायोडीजल इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों सोप यानी साबुन बनाने वाली और बायोडीजल इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी यूज किया जाता है, क्योंकि एस्टर वैल्यू प्रोसेस को कंट्रोल करती है। आगे बात कर ले दोस्तों इसकी सिग्निफिकेंस की, यानी कि एस्टर वैल्यू इज वाई इंपोर्टेंट, यानी कि एस्टर वैल्यू इतना इंपोर्टेंट क्यों है या एस्टर वैल्यू इंपोर्टेंट क्यों है। बिकॉज दोस्तों एस्टर वैल्यू शोज हाउ मच एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट। तो दोस्तों यही बात कर ले एस्टर वैल्यू हमें बताता है कि किसी ऑयल के अंदर कितने एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स मौजूद है, क्योंकि जितने ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स मौजूद होंगे उतना ही ज्यादा उसकी एस्टर वैल्यू रहेगी और उतना ही ज्यादा अच्छा हमारा तेल रहेगा। वहीं बात कर ले हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि आपको तेल के अंदर आप मिलावट कर दोगे, मान लो कोई तेल है उसके अंदर आप मिलावट कर दोगे तो उसके अंदर एस्टरिफाइड फैटी एसिड्स की मात्रा कम हो जाएगी और वहीं आपको पता चल जाएगा एस्टर वैल्यू से कि एस्टर वैल्यू भी कम हो जाएगी। जैसे एस्टर वैल्यू कम हुई तो वो ऑयल यानी कि मिलावट है उसके अंदर और वो ऑयल खराब है। और वहीं बात कर ले यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑयल्स एंड फैटी एसिड्स, यानी फैटी प्रिपरेशंस। तो बच्चों बात कर ले फार्मास्यूटिकल ऑयल्स में भी इसका काफी यूज किया जाता है क्वालिटी चेक या क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कि ऑयल की क्वालिटी कैसी है, ऑयल बुरा है, अच्छा है या खराब हो चुका है या उसकी एक्सपायरी नजदीक आ चुकी है। आगे बात करें दोस्तों हाई ईवी और लो ईवी से हमें क्या पता चलता है, यानी कि अगर एस्टर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो गुड क्वालिटी ऑयल ऑयल होगा, यानी कि अगर ईवी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, एस्टर वैल्यू ज्यादा आ रही है आपकी किसी सॉल्यूशन की या किसी ऑयल की, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स मौजूद है। और ज्यादा एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स मौजूद होंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो तेल काफी अच्छा है और खाने के लायक है। तो दोस्तों वही बात कर ले लो ईवी की, यानी कि अगर एस्टर वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एस्टर वैल्यू अगर कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका तेल है जो खराब हो चुका है और हाइड्रोलाइसिस हैपन मोर फ्री एसिड्स, यानी कि उसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ चुकी है और एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स की मात्रा कम हो चुकी है। इसका मतलब वो ऑयल कुछ दिनों में या कुछ मंथ के अंदर अंदर या रिसेंट में खराब हो जाएगा या खराब हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम फार्मा इंडस्ट्रीज में इनके यूज, यानी एस्टर वैल्यू का फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या यूज आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल ऑयल्स जैसे कि कैस्टर ऑयल और कोड लीवर ऑयल चेक फॉर प्यूरिटी। तो दोस्तों इनकी प्यूरिटी के लिए चेक करने के लिए कि कैस्टर ऑयल और कोड लीवर ऑयल कितना प्योर है उसके लिए हम एस्टर वैल्यू का काफी यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। वहीं बात कर ले कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी, यानी कि कॉस्मेटिक आइटम्स और परफ्यूम वाले आइटम्स यानी सुगंध वाले आइटम्स में एस्टर वैल्यू का कैसे यूज होता है बात करते हैं। एस्टर प्रोवाइड्स फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि एस्टर फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है, एस्टर वैल्यू हेल्प चेक क्वालिटी और एस्टर वैल्यू उसको क्वालिटी चेक में काफी मदद करती है। वहीं बात कर लेते हैं सोप एंड बायोडीजल इंडस्ट्रीज। अभी रिसेंट में हमने पढ़ा कि सोप एंड बायोडीजल इंडस्ट्रीज में इसका कैसे यूज होता है। बात करते हैं एस्टर वैल्यू इज इंपोर्टेंट फॉर प्रोसेस कंट्रोल। तो अभी मैंने बताया था कि आपको प्रोसेस को कंट्रोल करने में एस्टर वैल्यू काफी मददगार होती है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की, इसके एग्जांपल्स ले ले, एस्टर वैल्यू के एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो दोस्तों फ्रेश कास्टर ऑयल जो होता है, यानी फ्रेश कास्टर ऑयल जो होता है उसकी हाई ईवी होती है, उसकी एस्टर वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है क्योंकि वो गुड क्वालिटी का होता है और वो न्यू होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स या हाइड्रोलाइसिस इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, इसकी वजह से वह बिल्कुल खाने लायक और काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। वहीं बात कर लें स्पॉइल्ड रेंसिड ऑयल्स, यानी कि पुराना तेल काफी यूज किया हुआ, काफी दिनों से रखा हुआ, उसके अंदर एस्टर वैल्यू काफी कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है बच्चों। इसकी वजह से वो तेल आगे यूज लायक नहीं होता और वो काफी खराब हो चुका होता है, खाने लायक भी नहीं होता। आगे बात करते हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आयोडीन वैल्यू क्या होती है। बात करते हैं आयोडीन वैल्यू, यानी कि आईवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। तो दोस्तों बात करते हैं आयोडीन वैल्यू 100 ग्राम तेल या वसा द्वारा अवशोषित आयोडीन ग्राम में की संख्या। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों आयोडीन वैल्यू वो होती है जो 100 ग्राम तेल के अंदर घुल जाए। अब मैं आपको सिंपल से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम तेल ले लिया आपने, उसके अंदर आप आयोडीन डाल रहे हो ऊपर से, और यानी 100 ग्राम तेल के अंदर जितना ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब होगा उतनी ही ज्यादा आपका आयोडीन वैल्यू रहेगी, यानी उसी प्रोसेस को आयोडीन वैल्यू हम बोलते हैं।
तो दोस्तों 100 ग्राम तेल के अंदर जितना आयोडीन आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, यानी 100 ग्राम तेल जितना आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज्यादा हमारी आयोडीन वैल्यू रहेगी। उसी प्रोसेस को हम आयोडीन वैल्यू बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके प्रिंसिपल्स की। ऑयल फैट कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन प्रेजेंट होते हैं ऑयल और फैट्स के अंदर। तो व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन और हैलोजन, यानी कि इस फ्री फैटी एसिड्स, यानी बात कर ले ऑयल और फैट को, जैसे ही हम आयोडीन से कनेक्ट लाते हैं, यानी कि आयोडीन से पास लाते हैं, आयोडीन का मिक्सचर करते हैं, तो हमारा आयोडीन एड्स अक्रॉस डबल बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और आयोडीन वहां पे ऐड हो जाता है। वहीं बात करें मोर डबल बॉन्ड्स इज इक्वल टू मोर आयोडीन एब्जॉर्ब, यानी जितने ज्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे ऑयल के अंदर उतनी ही ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब होगा और उतनी ही ज्यादा हमारी आयोडीन वैल्यू आएगी। बात करते हैं थस आयोडीन वैल्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी जितने ज्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी आयोडीन वैल्यू आएगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है आयोडीन वैल्यू और एस्टर वैल्यू। आगे बात करते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों अब देखते हैं सिग्निफिकेंस, यानी कि आयोडीन वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आयोडीन वैल्यू का यूज किया जाता है। बात करते हैं आयोडीन वैल्यू शोज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स और फैट। तो दोस्तों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है कि कितने ज्यादा अनसैचुरेटेड है वो जो ऑयल और फैट है, कितना ज्यादा अनसैचुरेटेड है, ये हमें आयोडीन वैल्यू के द्वारा पता चलता है। यानी कि जितना ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब होगा उतनी ज्यादा आयोडीन वैल्यू आएगी। बात करते हैं अगर आयोडीन वैल्यू हाई आए तो क्या होगा, और आयोडीन वैल्यू अगर लो आए, यानी कि ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, कम आयोडीन एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा। बात करते हैं अगर ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि मोर अनसैचुरेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन ऑयल और फैट्स में, और उसे हम बोल सकते हैं कि ड्राइंग ऑयल्स हो गए वो। और वहीं बात कर ले अगर लो आईवी, यानी कि लो आयोडीन वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि मोर सैचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड्स बहुत कम प्रेजेंट है और वो नॉन ड्राइंग ऑयल्स हो गए। डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन से ड्राइंग ऑयल्स है कौन से नॉन ड्राइंग ऑयल्स है। आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स। तो दोस्तों तेलों को आइडेंटिफाई करने में भी आयोडीन वैल्यू का काम आता है। बात करते हैं कैसे। ईच ऑयल हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स आईवी रेंज, यानी कि हर एक ऑयल की अलग अलग आयोडीन वैल्यू रेंज होती है। यानी कि जितना ज्यादा हर ऑयल का फिक्स होता है, कई ऑयलों का फिक्स होता है कि कितना आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा और कितना आयोडीन कौन सा कम एब्जॉर्ब करेगा। वहीं बात कर लेते हैं आयोडीन वैल्यू का यूज होता है एडल्ट्रेशन टेस्ट के लिए भी। मिक्सिंग ऑयल्स चेंज आईवी। तो दोस्तों अगर हम तेलों को मिला देते हैं तो उससे आईवी चेंज हो जाती है, यानी कि आयोडीन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी चेंज हो जाती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये भी टेस्ट, यानी कि मिलावट का टेस्ट करने के लिए भी आयोडीन वैल्यू का काफी यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल्स बाय आईवी, यानी कि आईवी आयोडीन वैल्यू के द्वारा ऑयल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। उनकी बात कर लेते हैं कि कौन से वो ग्रुप्स है। अभी आपका जो मेन सवाल वो था कि इस वीडियो में सर ड्राइंग ऑयल्स में कैसे और नॉन ड्राइंग ऑयल्स में कौन से ऑयल्स आते हैं, उनकी बात करते हैं। हम अब क्लासिफाई करे हुए हैं ऑयल्स, यानी कि तेलों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, जैसे कि ड्राइंग ऑयल्स, सेमी ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल्स, क्योंकि जितने ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे उसी हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों आयोडीन वैल्यू के द्वारा क्लासिफाइड ऑयल्स की। पहले आते हैं ड्राइंग ऑयल्स। तो दोस्तों ड्राइंग ऑयल्स कौन से हो गए जिनकी आयोडीन वैल्यू 130 से ज्यादा है। एग्जांपल लाइन सीड ऑयल्स जो कि पेंट्स और वार्निशेस में काम आते हैं। और वहीं बात कर ले सेमी ड्राइंग ऑयल्स। सेमी ड्राइंग ऑयल्स वो हो गए जिनकी वैल्यू 100 से 130 के बीच में होती है। एग्जांपल शीशम का तेल हो गया। और वहीं बात कर ले नॉन ड्राइंग ऑयल्स की जिनकी आईवी की वैल्यू 100 से कम होती है, यानी कि कोकोनट ऑयल। तो दोस्तों सिंपल सिंपल आप कैसे समझ सकते हो। तो दोस्तों ड्राइंग ऑयल्स तो वो हो गए जो 130 के ऊपर होंगे, और सेमी ड्राइंग ऑयल्स हो गए जो 100 से 130 के बीच में रहेंगे, और जो 100 से नीचे रहेंगे वो हो गए नॉन ड्राइंग ऑयल्स। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस क्या होती है ये इस आयोडीन वैल्यू की, यानी कि आयोडीन वैल्यू फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे इंपॉर्टेंट होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ऑयल्स की, यानी कि जो मेडिसिनल जो ऑयल्स होते हैं उनकी प्योरिटी चेक के लिए आयोडीन वैल्यू का काफी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उस ऑयल की कितनी प्योर ऑयल है और कितना, यानी कि कितने दिनों में खराब होने वाला है या तो वो खराब नहीं है, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए आयोडीन वैल्यू का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है, जैसे कि कोड लिवर ऑयल और कास्टर ऑयल्स में चेक करने के लिए। और आगे बात करते हैं हम इनके यूजेस की, यानी कि जो आयोडीन वैल्यू है उसके फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या क्या यूज है उसकी हम बात करते हैं डिटेल में। फार्मा ऑयल्स क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि फार्मा ऑयल्स में क्वालिटी चेक के लिए भी इसका काफी यूज किया जाता है। वहीं बात कर ले सोप इंडस्ट्रीज में,
यानी कि साबुन बनाने वाले उद्योगों में इसका क्या यूज किया जाता है? ऑयल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन आईवी, यानी कि तेल को चुनना, यानी कि तेल का सिलेक्शन करने के लिए भी आयोडीन वैल्यू का यूज होता है, यानी कि ड्राइंग ऑयल सही है, नॉन ड्राइंग ऑयल सही है या सेमी ड्राइंग ऑयल सही है, क्योंकि ये आईवी यानी आयोडीन वैल्यू पे ही डिपेंड होता है। वही बात कर ले पेंट और वार्निश इंडस्ट्रीज, यानी कि कलर करने वाली इंडस्ट्रीज में, कलर बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? ड्राइंग ऑयल्स चूजन बाय आईवी, यानी कि जो ड्राइंग ऑयल्स वो जिनकी आयोडीन वैल्यू 130 से ऊपर होती है उन्हें हम ड्राइंग ऑयल्स बोलते हैं। उनका चयन यानी कि उनका चयन करना यानी कि उनको चुनना भी आयोडीन वैल्यू के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। वहीं बात कर ले एडल्ट्रेशन चेक, यानी कि मिलावट की, कितना मिलावट है तेल के अंदर, उसका भी डिटेक्ट मिक्सिंग ऑफ लो ग्रेड ऑयल्स, यानी कि किसी तेल के अंदर लो क्वालिटी का तेल अगर हम मिलाते हैं, यानी कि कोई अच्छा प्योर तेल है हमारे पास, प्योर ऑयल है, उसके अंदर हम लो ग्रेड वाला तेल अगर मिलाते हैं, उसको चेक करने का भी काम आयोडीन वैल्यू का ही होता है। वही बात कर लेते हैं दोस्तों आगे हम इसके एग्जांपल्स की, यानी कि आयोडीन वैल्यू के एग्जांपल्स की बात कर ले। लाइन सीड ऑयल, यानी कि लाइन सीड ऑयल आता है हमारा ड्राइंग ऑयल्स में, जिसकी आयोडीन वैल्यू 130 से ऊपर होती है। वहीं बात कर ले सीसम ऑयल, यानी कि सीसम का तेल आता है हमारा सेमी ड्राइंग ऑयल्स में, जिसकी आयोडीन वैल्यू 110 के करीब होती है। और वहीं बात कर ले कोकोनट तेल, यानी कि नारियल का तेल आता है हमारा नॉन ड्राइंग ऑयल्स में, जिसकी आयोडीन वैल्यू 100 से कम होती है। बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं आप हमें। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां पे आपको न्यूली इन्फॉर्म्ड सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको वीडियोस के द्वारा इन्फॉर्म नहीं कर पाते हम, तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स के रिगार्डिंग और भी काफी चीजों के रिगार्डिंग आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम एसिटाइल वैल्यू, यानी कि एसिटाइल वैल्यू आखिरकार होती क्या है। तो बच्चों एसिटाइल वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड to neutralize the acetic acid liberated by the hydrolysis of 1 gram of oil or fat after acetylation। तो बच्चों 1 ग्राम तेल का हम एसिटाइलेशन करेंगे, उसके बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बच्चों जो एसिटिक एसिड जो रिलीज होगा उसको हम टाइट्रेट करेंगे विथ KOH, विथ एल्कोहलिक KOH। फिर उसके बाद में जितना KOH टाइट्रेट में यूज होगा उसी को हम एसिटाइल वैल्यू बोलते हैं। इसको हम डिटेल में बात करते हैं हम इसकी, पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एसिटिल वैल्यू क्या होती है? एसिटिल वैल्यू वह मात्रा है जो 1 ग्राम तेल को एसिटाइलेशन करने के बाद, यानी कि 1 ग्राम तेल को एसिटाइलेशन करने के बाद हाइड्रोलाइसिस से मुक्त हुई एसिटिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोलाइसिस से फ्री हुई एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जितना एसिटिक एसिड रिलीज हुआ उसमें जितना KOH यूज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी को हम एसिटाइल वैल्यू बोलते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन की, यानी कि एसिटाइल वैल्यू की, कि इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कि ये कैसे होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि एसिटाइल वैल्यू क्या होती है, उसी के बारे में डीपली मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों काफी आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं एसिटाइल वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सम ऑयल्स फैट्स कंटेन फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कुछ बच्चों कुछ ऑयल या फैट्स ऐसे होते हैं जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, राइसोनोलिक एसिड एंड कास्टर ऑयल। दीज OH ग्रुप्स रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों ये ग्रुप जो ऑयल्स में प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और बनाते हैं एसिटाइलेट एस्टर एंड फॉर्म एसिटाइलेट एस्टर। ऑन हाइड्रोलाइसिस एसिटिक एसिड इज रिलीज। तो बच्चों जो एसिटाइलेट एस्टर बनता है ग्रुप को रिएक्ट करने के बाद एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, जो हमारा जो एसिटाइलेट एस्टर जो बना है उसको हाइड्रोलाइसिस, जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड रिलीज होगा। देन द लिबरेटेड एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ एल्कोहलिक KOH। तो दोस्तों एल्कोहलिक KOH के साथ टाइट्रेट किया जाता है जो एसिटिक एसिड रिलीज होता है। देन जितना KOH उस रिएक्शन में कंज्यूम होगा, यानी कि जितना KOH उसमें इस्तेमाल होगा वही एसिटाइल वैल्यू कहलाएगा। सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं बच्चों, 1 ग्राम तेल आप ले लो, उसको एसिटाइलेशन रिएक्शन करो उसके साथ, और फिर उसके बाद में जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप हाइड्रोलाइसिस कर दो। जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, और जो एसिटिक एसिड मिलेगा उसको टाइट्रेट करेंगे हम KOH के साथ, यानी कि एल्कोहलिक KOH के साथ, और जितना KOH इस रिएक्शन में कंज्यूम होगा वही हमारा एसिटाइल वैल्यू कहलाएगा।
तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसके सिग्निफिकेंस की, यानी कि एसिटाइल वैल्यू इज इंपोर्टेंट, यानी कि एसिटाइल वैल्यू इतना इंपोर्टेंट क्यों है, इसके सिग्निफिकेंस की, इसकी मौजूदगी की, कि एसिटाइल वैल्यू इतना इंपोर्टेंट क्यों है। बात करते हैं पहले पॉइंट की। एसिटाइल वैल्यू मेजर्स फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑयल्स एंड फैट। तो दोस्तों एसिटाइल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑयल, जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑयल के अंदर प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी एसिटाइल वैल्यू रहेगी। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टाइज ऑयल्स मोर ओएच ग्रुप देन मोर एसिटाइल वैल्यू। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितने ज्यादा ओएच ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे किसी ऑयल के अंदर, उतनी ही ज्यादा एसिटाइल वैल्यू होगी उस ऑयल की। एग्जांपल कास्टर ऑयल। आगे बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका काफी यूज आता है, यानी कि क्वालिटी चेक यानी प्योरिटी चेक के लिए भी इसको काफी यूज किया जाता है। चेक्स प्योरिटी एंड डिटेक्ट एडल्ट्रेशन। जैसे बात कर लो, किस कोई ऑयल है उसके अंदर एसिटाइल वैल्यू काफी ज्यादा है, अब उसके अंदर आप अनहाइड्रोक्सिल ग्रुप कुछ ऐड करते हो, यानी कि कुछ ऐसा ऑयल मिक्स कर देते हो जो अनहाइड्रोक्सी हो, यानी कि उसके अंदर ओएच जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसकी एसिटाइल वैल्यू कम हो जाएगी और उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी की वैल्यू यानी कि कम हो जाएगी, यानी कि वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा और वो खराब हो जाएगा। वो डायरेक्टली एसिटाइल वैल्यू से पता चल जाता है, यानी कि कई कई ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनकी एसिटाइल वैल्यू डायरेक्टली फिक्स होती है। बात करते हैं आगे उन ऑयल्स की, और इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन से ऑयल्स और कौन सी उनकी वैल्यू होती है। फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस क्या होती है दोस्तों एसिटाइल वैल्यू की। मेडिसिनल ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल हैव फिक्स्ड एसिटाइल वैल्यू रेंज फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनकी एसिटाइल वैल्यू एक रेंज टाइप फिक्स होती है, जैसे कि बात कर लो कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल की रेंज फिक्स होती है एसिटाइल वैल्यू की, अगर ऊपर नीचे हो गया तो मान लो कि उसके अंदर मिलावट है और उसके डायरेक्टली पता चल जाता है कि इसके अंदर मिलावट की गई है, क्योंकि एसिटाइल वैल्यू जैसे हम चेक करते हैं तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है हमें कि इस मेडिसिनल ऑयल के अंदर कोई दूसरा ऑयल मिक्स किया गया है जो कि अनहाइड्रोक्सिल है। तो आगे बात करते हैं बच्चों, यूजेस इन फार्मा इंडस्ट्री, यानी कि फार्मा इंडस्ट्री में एसिटाइल वैल्यू का क्यों यूज आता है। आइडेंटिफिकेशन प्योरिटी एंड टेस्टिंग ऑफ ऑयल्स फैट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना प्योर तेल है उसमें भी इसका एसिटाइल वैल्यू का यूज होता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल ऑयल्स जैसे कि कैस्टर ऑयल और कोड लिवर ऑयल। तो दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया प्योरिटी चेक, एक तरीके से प्योरिटी और स्टेबिलिटी चेक को ही हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। एंड डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट को चेक करना है भी एसिटाइल वैल्यू के द्वारा हम पता किया जा सकता है, जैसे कि मिक्सिंग नॉन हाइड्रोक्सिल ऑयल रिड्यूस एसीवी। जैसे मान लीजिए कोई तेल है जिसकी एसिटाइल वैल्यू फिक्स है, अब उसमें आप ऐसा ग्रुप या ऐसा ऑयल ऐड कर देते हो जो नॉन हाइड्रोक्सिल है, यानी कि उसमें ओएच प्रेजेंट नहीं है, तो उस जो क्वांटिटी होगी उसके अंदर ओएच की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो उसकी एसिटाइल वैल्यू कम हो जाएगी, इससे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये इतना ज्यादा प्योर नहीं रहा या इसके अंदर मिक्सिंग यानी कि एडल्ट्रेशन कर दी गई है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम राइकर्ट मिशेल वैल्यू की। तो दोस्तों राइकर्ट मिशेल वैल्यू आखिरकार होती क्या है। तो दोस्तों राइकर्ट मिशेल वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 N KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तो दोस्तों राइकर्ट वैल्यू वह वैल्यू होती है जो 5 ग्राम तेल से डिस्टिल किए गए वोलेटाइल जल में घुलनशील फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक केओएच की मात्रा को ही हम राइकर्ट मिशेल वैल्यू बोलते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसकी प्रिंसिपल्स की। सम फैट्स एंड ऑयल्स कंटेन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तो दोस्तों कुछ फैट्स एंड ऑयल्स ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल C4 और C8, ये शॉर्ट फैटी एसिड्स की चेन हो गई। तो दोस्तों जैसे ही हम किसी ऑयल को हीट प्लस सफोनिफाई करते हैं उसमें से क्या होता है, उसके बाद में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं। जैसे ही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स अलग होते हैं तो हम फैटी एसिड्स में से जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं यानी शॉर्ट फैटी एसिड्स की जो चेन होती है जो वोलेटाइल होती है उसको हम डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि डिस्टिल्ड करके उसको हम अलग कर लेते हैं। जैसे हम डिस्टिल करते हैं तो फैट इज सफोनिफाइड एंड वोलेटाइल फैटी एसिड आर डिस्टिल्ड। जो वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं उनको डिस्टिल करके अलग कर लेते हैं, जिसके बाद में जो डिस्टिल करे हुए जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको टाइट्रेट करवाते हैं, यानी कि उनको मिक्स करते हैं 0.1 N KOH के साथ। और इसमें जितना KOH कंज्यूम होता है यानी कि जितना KOH की वॉल्यूम यूज होती है उसी को हम RM वैल्यू बोलते हैं, यानी कि राइकर्ट मिशेल उससे बोला जाता है, यानी कि राइकर्ट मिशेल की वैल्यू उतनी ही होगी जितना KOH हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। आई होप बच्चों आपको इजीली समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूं बच्चों।
मान लीजिए कुछ कुछ ऑयल्स और फैट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को कंटेन करते हैं। जैसे आप उन्हें स्टीम और सफोनिफाई करोगे तो आपका ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे। जैसे ही फैटी एसिड्स अलग होंगे, वो ग्लिसरॉल यानी कि जो उसमें फैट होगा वो तो सफोनिफाई हो जाएगा, और जो जैसे आपके जो फैटी एसिड्स बचेंगे उनमें से जो वोलेटाइल जो फैटी एसिड्स होंगे उनको हम डिस्टिल कर लेंगे, यानी कि उनको डिस्टिल करके उनको अलग कर लेंगे। शॉर्ट चेन वाले होंगे उनको अलग कर लेंगे। जैसे उनको अलग करेंगे उसके बाद में हम उनको टाइट्रेट कराएंगे एल्कोहलिक केओएच के साथ, 0.1 नॉर्मेलिटी वाले केओएच के साथ हम टाइट्रेट करवाएंगे। जैसे टाइट्रेशन में जितना केओएच हमारा यूज होगा उसी को हम राइखट मिसेल वैल्यू बोलते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम राइखट मिसेल वैल्यू की सिग्निफिकेंस की, यानी कि इंपोर्टेंट क्यों है। तो बच्चों राइखट मिसेल वैल्यू डिफरेंशिएट्स फेट्स, यानी कि डिफरेंशिएट करता है फेट्स के बीच में कि कौन सा फेट अच्छा है और कौन सा फेट बुरा है। जितनी आरएम वैल्यू हाई रहेगी उतना ही ज्यादा क्वालिटी वाला घी या ऑयल या कुछ भी जो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, जिसकी जितनी ज्यादा आरएम वैल्यू रहेगी उतना ही अच्छा वो रहेगा, और जितनी ज्यादा कम आरएम वैल्यू रहेगी उतना ही बुरा रहेगा, उतना ही अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस उतना ही कम हेल्थ कॉन्शियस रहेगा। बात करते हैं बटर और घी, जो हम नॉर्मली हाउस यानी घरों में यूज करते हैं घी, उसके आरएम वैल्यू काफी हाई होती है और वो काफी हेल्थ कॉन्शियस होता है। और वहीं बात कर ले वेजिटेबल्स ऑयल जो कि हम घरों में यूज करते हैं, उनकी आरएम वैल्यू कम होती है, यानी कि जीरो के बराबर होती है, और वो उतने ही हेल्थ के लिए खराब होते हैं, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं एडल्ट्रेशन डिटेक्शन, यानी कि आरएम वैल्यू का यूज एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि कितनी ज्यादा मिलावट है घी के अंदर, इसका भी यूज किया जाता है आरएम वैल्यू का। यानी कि आरएम वैल्यू ये भी बताता है हमें कि घी के अंदर कितनी मिलावट है। तो दोस्तों कैसे बताता है वो बात करते हैं। मिक्सिंग घी विथ वनस्पति वेजिटेबल ऑयल, तो जैसे मान लीजिए आपका देसी घी है, देसी घी में आप डालडा अगर मिक्स कर दोगे तो उसकी आरएम वैल्यू घट जाएगी। इसी से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर मिलावट है देसी घी के अंदर, यानी कि देसी घी बिल्कुल प्योर नहीं है। जितनी ज्यादा आरएम वैल्यू रहेगी उतना ही शानदार घी रहेगा। इनकी आरएम वैल्यू फिक्स होती है, आगे बात करेंगे हम वीडियो में कि कितनी आरएम वैल्यू होती है देसी घी की, या जो देसी यानी कि प्योर जो घी होता है उसकी आरएम वैल्यू कितनी होती है, और जो मिलावटी होता है उसकी आरएम वैल्यू कितनी होती है। क्वालिटी कंट्रोल स्पेशली इन डेयरी फैट्स, तो बच्चों क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है, यानी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्योरिटी चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है डेयरी फैट्स के अंदर। तो बच्चों यूज इन फार्मा एंड फूड इंडस्ट्रीज, तो दोस्तों इसका तो फूड इंडस्ट्रीज में काफी यूज होगा, क्योंकि घी डेयरी बटर वगैरह प्रोडक्ट्स में काफी यूज होता है इसका क्वालिटी चेक के लिए। ऑथेंटिकेशन ऑफ मिल्क फैट्स, यानी दूध का फैट नापने के लिए भी आरएम वैल्यू का यूज किया जाता है, लाइक बटर और घी। डिटेक्ट्स एडल्ट्रेशन विथ चीप वेजिटेबल ऑयल्स, तो दोस्तों वही मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मिलावट को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है आरएम वैल्यू का। चीप वेजिटेबल ऑयल्स थोड़ी मिलाए गए हैं घी के अंदर, क्योंकि जैसे आप कोई प्योर घी के अंदर मिलावटी जैसे डालडा वगैरह आप जैसे मिलाओगे तो उसकी आरएम वैल्यू घट जाएगी, और आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसके अंदर एडल्ट्रेशन हुई है, यानी मिक्सिंग ऑफ अदर ऑयल्स, यानी कि वो खराब ऑयल है वेजिटेबल ऑयल से जो हमारे देसी घी के अंदर डाले गए हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ फैट्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। तो दोस्तों क्वालिटी टेस्ट के लिए भी इसका काफी यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्जांपल्स की। अभी मैं आपको बताता हूं कि प्योर घी की आरएम कितनी होती है। तो दोस्तों प्योर घी जो हमारे घरों में देसी घी निकाला जाता है, जो गाय के दूध से जो देसी घी बनता है हमारे, उसकी आयरन वैल्यू होती है 25 से 30 के करीब। तो दोस्तों आप जैसे डेयरी में जैसे दूध तोलाने जाते हो, आप जैसे डेयरी में जाते हो तो वहां पे आरएम वैल्यू लिखी हुई आती है कि आपके दूध की आरएम वैल्यू कितनी है, या उसके अंदर मिक्सिंग कितना है, जैसे मिलावटी कितना है, वो डायरेक्टली पता चल जाता है वहां पे मशीन के द्वारा। तो दोस्तों जो देसी घी होता है उसकी आरएम वैल्यू होती है 25 से 30 के करीब। और जो वेजिटेबल ऑयल यानी मिलावटी जो तेल होता है, जैसे कोकोनट का हो गया, सोयाबीन का हो गया, जो लो होता है, बहुत काफी लो आरएम वैल्यू होती है, उसकी होती है 1 से 0, यानी कि 0-1। वो काफी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आप इनको कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी हेल्थ को काफी अफेक्ट कर रहा है वो। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज की वीडियो में। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, आप वहां से जाके नोट्स परचेज कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। पीपीटी के अलावा नोट्स मिलेंगे बच्चों, पीपीटी तो मिलेगी जो मिलेगी, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं, मतलब सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको वहां पे।
पीपीटी वाला कुछ नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको भी पढ़ाया वो नहीं मिलेगा। ये बाकी डिटेल में मिलेंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश में काफी आसान में मिलेंगे, आपको पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।